दोस्तों, पाकिस्तान में मानिए कि बुरी खबर का सिलसिला जो है वो खत्म ही नहीं हो रहा। एक जमाना ऐसा था जब पाकिस्तानी थोड़ा बहुत सड़क पे आते थे, थोड़ा बहुत। ज्यादा तो ये कभी नहीं आए। 1971 में जब इनका मुल्क टूट गया तब सड़क पे नहीं आए। लेकिन जैसे कोई अलग सी चीज हो गई जो लोगों को पसंद नहीं आई, तो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, लोगों को करती थी मोबिलाइज, और ये लोग आते थे सड़क पे। अब ये हो गए सुन्न। इनको रोज इतनी बुरी खबर, जब कभी कभी बुरी खबर आती है तो आप उसके खिलाफ आवाज उठाते हैं। नहीं। कौन सी टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं आप? लेदर की। नहीं, लेदर के अलावा की अगर मैं बात करूं टेक्नोलॉजी की, जी। अगर मैं बात करूं आईटी इंडस्ट्री की, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की, अगर मैं बात करूं इंडस्ट्रीज की, तो क्या लगता है कि क्या हम उनका मुकाबला नहीं कर सकते? नहीं कर सकते। पहले नंबर पे बात यह है कि हमारी एक्सपोर्ट होती थी सर्जिकल, जो कि हमारे पाकिस्तान के शहर सियालकोट में बनती थी। सामने देखिएगा जी। उसके बाद फुटबॉल आता था, बैट आते थे, हॉकी आती थी, खेलों का सामान होता था, सर्जिकल का सामान होता था। जी। ये सब जो गोरे हैं बाहर के मुल्क वाले पाकिस्तान को लाइक करते थे आज से 25 साल पहले। क्योंकि आपको सांस लेने का मौका बीच में मिल जाता है। जैसे एक बुरी खबर जनवरी में आई, ठीक है, अब फिर दूसरी बुरी खबर अगर अगस्त में आएगी तो आपको गैप मिल गया, फिर आप अगस्त में आवाज उठाएंगे। फिर एक बुरी खबर नवंबर। तो एक बार फिर पाकिस्तान में महंगाई का इजाफा हो गया है और पाकिस्तान में सबसे ज्यादा महंगा जो चीज हुआ है वो एलपीजी गैस हुआ है, ऐसा बताया जा रहा है। और इसके बाद में वहां पर जो फर्टिलाइजर्स वगैरह है इसमें भी कम से कम 700 गुना की बढ़ोतरी कर दी गई है, यानी कि जो दाम थे उसमें 700 गुना उसको कर दिया गया है। फिलहाल ये पाकिस्तानियों के लिए बड़ी बात नहीं है। यहाँ पर हमें देखने की बात है कि किस हाल से गुजर रहा है पाकिस्तान और ये हालात पाकिस्तान में कब तक बने रहने वाले हैं, इस विषय को देखने की बात होनी चाहिए। क्योंकि पाकिस्तान में आने वाले दिनों में ये महंगाई कहीं घटती हुई नजर नहीं आने वाली है, ये महंगाई और भी बढ़ने वाली है। क्योंकि जिस तरह से पाकिस्तान ने आईएमएफ से कर्जा ले रखा है, वर्ल्ड बैंक से इसे जूते पड़ रहे हैं, और इसके बाद में ये फिर से दर दर की ठोकरें खाएगा और हर देशों में जा जाके पैसे मांगेगा कि भाई साहब कुछ पैसे दे दीजिए, अगर आपके पास हो हमें मदद कर दीजिए, हमारा जो देश है वो कर्जे में है और ये है वो है। तो ये सब चीजें तो ठीक है, लेकिन क्या आप समझ पाएंगे कि वाकई में पाकिस्तान के ये जो मंत्री और जो ये वहाँ के लीडर हैं, ये लोग क्या वाकई में इस हालात को ठीक नहीं कर सकते हैं, या ये लोग जानबूझकर इसको ठीक करना नहीं चाहते हैं? अब मेरा नहीं ख्याल कि ये ज्यादा कुछ कोशिश करते हैं, क्योंकि इन्हें अब समझ लीजिए कि आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक और भी तरह तरह की जो संस्थाएं हैं जो इनके नेताओं को और इनके जो भी सिस्टम को चलाने वाले लोग हैं उनको बार बार सलाह देती है कि आप इस तरह से कीजिए, आपको ये काम करना चाहिए, आपको इस तरह से सुधार लाना चाहिए। लेकिन ये उन सब चीजों पर ध्यान ही नहीं देते भाई साहब। इनका ध्यान सिर्फ और सिर्फ इनके जो हुक्मरान हैं और जो भी शासन प्रशासन के लोग हैं, इनका ध्यान सिर्फ और सिर्फ पैसों पर लगा रहता है। इनका ध्यान इस पर नहीं लगा है कि हमें अपने आवाम के हित में कार्य करना है। जैसे हमारे देश में होता है ना कि हमारे नेता लोगों को ये मजबूरन कहना पड़ता है कि हम आपके हित में काम करेंगे। ये कोई उनका सिस्टम नहीं है। अगर यहाँ भी ऐसा सिस्टम सेट हो जाता तो ये लोग भी नहीं कहते, लेकिन वहां पर ये सिस्टम ही नहीं सेट हो पाया कि वहां के जो लीडर थे और जो शासन में थे, जो कोई भी वहां पर देश चलाने वाले लोग थे, वो उन्होंने कभी अपने आवाम के हित की बात नहीं की। उन्होंने यदि बात की तो सिर्फ ऐसा गोलमोल और वो फिर उसके बाद में इस्लाम मुस्लाम का चूरन बेचकर, और इन लोगों ने ऐसा घुमा पहना के अपनी आवाम को बेवकूफ बना रखा है कि उसके चलते आज जो हालात हैं वो आप सबके सामने हैं। और ये हालात तो तब तक नहीं सुधरने वाले हैं जब तक वहां पर कोई ऐसी सरकार या कोई ऐसा आदमी ना आकर बैठे जो ये सोचे कि हाँ हमें इनको भेड़ बकरी ना समझे, कम से कम जो ये ना समझे कि ये हमारी जनता नहीं, ये तो भेड़ बकरियां हैं, इन्हीं को तो चूसेंगे तभी हम आगे फले फूलेंगे। तो ये सारी चीजें हैं पाकिस्तान के अंदर। तो फिलहाल चलते हैं, देखते हैं पूरा मामला। और वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। दिसंबर में आएगी, आप आवाज उठाएंगे तो एक साइकिल बन जाता है। पाकिस्तान में हर रोज 4-5 बुरी खबर आती है। अगर लोग सड़क पे आना शुरू कर दिए पाकिस्तानी बुरी खबर की वजह से, तो घरों में नहीं जाएंगे, सड़क पे ही रहेंगे पूरे साल 365 दिन पाकिस्तान। अब हुआ क्या है, पाकिस्तान में चीजों के दाम बढ़ रहे हैं दोस्तों। उसी की जंग तो जीत लेना, उसके बाद फिर अपनी करेंगे। हाँ हाँ,
अच्छा, सही जवाब दिया हाँ, आपने। पहले हम तो अपनी कुर्सी के पीछे पड़े हुए हैं ना, अभी भी देख लेना हम तो पिछले कहते हैं उनका मुकाबला करेंगे हर मैदान में। हर मैदान में इंशाल्लाह, वो हमारा ईमान है, लेकिन मुकाबला भी आगे कुछ करके भी करेंगे ना, खुद करनी पड़ेगी, उसके लिए हमें अपना तैयार होना पड़ेगा हमारे बयान के हर चीज़ के लिए। बिल्कुल सही। तो वो यानी कि बस वर्बली तो अमान है ना, हर बंदा कहता है कि जी अमान है, लेकिन बातों में बड़े हम आगे बहुत तेज है। उनकी इकॉनमी मजबूत है ना, उनकी यानी कि एक तो कंट्री का बहुत फ़र्क है हमारा, दूसरी फिर उनकी इकॉनमी मजबूत है, उनकी यानी कि हर चीज़ एक आपके एक किसान से लेके देख लें कितनी वो फैसिलिटेट कर रहे हैं अपने किसान को। ये एक रिसर्च रिपोर्ट है। पाकिस्तान में 67% गैस के दाम बढ़ा दिया। 67% एक झटके में गैस के दाम 67% बढ़ा दिए। और कब से? बोला कि 1 फरवरी से। तो जो सरकार थी, सरकार ने पाकिस्तानियों को यह नहीं बोला कि तुम्हारी 1 मार्च से बढ़ेगी, 1 मार्च से 67% गैस बढ़ेगी, ये नहीं बोला। उन्होंने बोला नहीं जी 1 फरवरी से बढ़ चुकी है, वो तो हम तुम्हें बताना भूल गए थे। बात की, इसका मतलब है कि गवर्नमेंट वो बहुत अच्छी तरह से चला रहे हैं। इंडिया वाले जाली बात है कि उन पे वो कभी वो बाहर ही नहीं आया, कभी वहाँ से आवाज़ नहीं निकली। यहाँ पे हर रोज़ कोई हंगामा हो रहा होता है, कोई एहतजाज हो रहा होता है, कोई एक्सपोर्ट के बारे में करता है, कोई तेल के बारे में अवाम बाहर निकली होती कोई है, आटा मांगता, कोई कोई चीनी आटा मांग रहा है, कोई चीनी मांग रहा है, कोई घी के लिए कोई बाहर बिल जला रहा है। ये पाकिस्तान का जज्बा है। इस मामले में इनका जज्बा बड़ा तेज है कि किस तरीके से प्राइस बढ़ाना है और ये बढ़ा क्यों रहे, ये क्यों बार बार दाम बढ़ा रहे हैं। ये प्राइम मिनिस्टर हैं अनवारुल हक काकड़, इन्होंने बोला कि ठीक है बढ़ा दो। फर्टिलाइजर जो खाद होती है उसका एनग्रो फर्टिलाइजर और फौजी फर्टिलाइजर बिन कासिम लिमिटेड कराची, इनका दाम बढ़ा है 715%, 715%। क्यों कर रहे हैं? ये इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इनको करना है आईएमएफ को खुश। हमारा तो जो हमारे फूड हमें पैदा करके दे रहा है, हम तो उसकी नहीं कर रहे हैं, उनको नहीं कर रहे हैं। फूड भी तो नहीं पूरा हो रहा। हाँ, फूड भी पूरा नहीं हो रहा है। इंडिया से ही ले रहे, ले बजरिया दुबई। दवाई बिल्कुल। तो इसलिए ताल्लुकात हम- जी। इसलिए कि हम अपने किसानों को फैसिलिटेट नहीं ना कर रहे हैं। वो क्या फैसिलिटेट कर रहे हैं? वो उनको आप देख लें, उनका एक खाद से लेके बीज तक, हर चीज़ तक, उसके बाद बिजली, उनके बाद पानी की सहूलत, ये वो हर चीज़ है। तो हमारा तो नहरी निज़ाम, हमारा पानी नहीं इतना पूरा, और बेचारा किसान क्या करे, अपना वो सोलर सिस्टम लगा के अपना गुजारा कर रहे हैं। क्योंकि आईएमएफ से इनको पैसा चाहिए। अच्छा, आईएमएफ क्यों चाहता है दाम बढ़े? आईएमएफ ये कह रहा है कि भाई तुम 2-4 चीजें करो यार। दोस्तों, है ऐसा चक्कर कि आईएमएफ ने बोला है कि आपका जो पूरा ढांचा है ना, आपका स्ट्रक्चर है, आप इसको सुधारो, आप इसका ऑपरेशन करो, सर्जरी करो इसकी। तो उसने कई सारी चीजें बोली। एक तो बोला कि भैया जो टैक्स है, तुम्हारे यहां टैक्स ही नहीं देकर राजी कोई। जैसे भारत में कहते हैं ना कि कुछ अमीर लोग टैक्स देते हैं, फिर गरीब लोग जो हैं, जाहिर सी बात है जो गरीबी रेखा के नीचे वो टैक्स नहीं दे पाते, मिडिल क्लास टैक्स देती है। अच्छा, पाकिस्तान में कोई टैक्स नहीं देता। हमारे मुल्क की माशियत और हमारे मुल्क के हालात देखकर कोई भी मुल्क हमारे मुल्क के अंदर इन्वेस्टमेंट करने में इंटरेस्टेड नहीं होगा मेरे ख्याल से। अपनी अवाम को जलील कर रहे हैं और क्या कर रहे हैं हमारे जो हुक्मरान है वो ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर रहे हैं, आपको पता तो है पॉलिटिक्स में क्या चल रहा है। अवाम का पैसा खाओ और बाइट लेके जाओ बस। पाकिस्तान में जिसकी तनख्वाह आ रही है उसका तो सोर्स पे कट जाता है, उसके अलावा पाकिस्तान में कोई टैक्स देके खुश नहीं है। और टैक्स कलेक्शन इज वेरी वेरी पुअर इन पाकिस्तान। इंडिया में ऐसा हुआ करता था कई साल पहले, अब बहुत बेहतरी आ गई है सिस्टम में, बहुत ज्यादा एडवांस हो गया हमारा सिस्टम। पाकिस्तान वही 60-70 साल पुराने गाने में आज की तारीख में भी फंसा हुआ है। तो उन्होंने ये बोला कि यार देखो, एक तो अपना टैक्स जो है ना ये तुम बढ़ाओ, दूसरी चीज तुम इंपोर्ट करना बंद करो या कम करो कम से कम। अब पाकिस्तानी इंपोर्ट ना करें तो खाना नहीं खा पाएंगे। पाक अपना कोई ऐसा नाइब हमें अता फरमा दे जो जिसकी वजह से हमारी तकदीर बदल जाए, हमारे पाकिस्तान की तकदीर बदलेगी, हमारी भी इंशाल्लाह ताला बदलेगी। 35 साल हो गए मुझे अपने वालद के बिजनेस को संभाले हुए, 35 साल। ऐसा मैंने कभी भी नहीं देखा। मैंने अपनी बच्चियों को भी शादी कर दी है, लेकिन ऐसे हालात नहीं पहले कभी देखे थे जो गुज़श्ता 4 साल से देखते आ रहे हैं। क्योंकि उनके मुल्क में जहां पे 70% आदमी किसान है और किसानी में लगा हुआ है, काश्तकारी में लगा हुआ है, उनकी जमीन पता नहीं क्या है, ये मिट्टी बड़ी जरखेज है। इकबाल ने कोई शेर वेर इनको सुना दिया, बावले हो गए। पाकिस्तानी क्या जरखेज है? अगर तुम्हारी मिट्टी इतनी जरखेज है
तो तुम लोग बाहर से इंपोर्ट क्यों करते हो दालें अपनी? देखिए जी, बात ये है कि वहाँ पे इंडिया का जो मुल्क है वो अपने जो यंग यूथ होती है, जो आईटी में इंटरेस्ट रखती है, वो उनके लिए बड़े से बड़े प्रोजेक्ट अनाउंस करती है, ठीक है। वो उनको ऊपर लाने के लिए काम करती है। हमारे के लिए ये होता है, हमारे मुल्क के अंदर के लोगों को शऊर तो होता है, लोग इंटरेस्ट तो रखते हैं, पर उनको लिए प्रोजेक्ट्स या हुकूमत को जिस तरह उनके लिए एफर्ट करनी चाहिए, हुकूमत उस तरीके से एफर्ट नहीं करती उनके बारे में। इसी वजह से हमारा मुल्क है जो वो पीछे आईटी में, इंडिया का मुल्क आगे है। इसलिए मुख्तलिफ कंट्रीज़, जो ज़ाहिर बात है, जब आईटी में जो मुल्क ज़्यादा महारत रखेगा, लोग भी उसी में करेंगे ना इन्वेस्टमेंट। जी। अच्छा, तीसरी चीज उन्होंने बोला यार कि अपने खर्चे कम करो। जो आपके सरकार के खर्चे हैं, आपके बहुत ज्यादा खर्चे हैं। वहां पे एक जज का प्रोटोकॉल देख लीजिए। यहाँ पे जो जज आते हैं, एक्सेप्ट फॉर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, यहाँ पे जो नॉर्मल जजेस जाते हैं वो अपनी एक गाड़ी में आते हैं, सरकारी गाड़ी में बेचारे, और चले जाते हैं। वहां पे आप जज का जलवा देखो यार। पाकिस्तान में पूरी कॉन्वॉय चलती है जज के साथ, वो हूटर बजाते हैं, टों। आप लगातार आईएमएफ के पास आ रहे हो, इतने दे दो, उतने दे दो, ये कर दो, वो कर दो, हम मर जाएंगे, हमारे पास खाने को नहीं है। ओ भाई, ये पैसे तुम वापस कैसे करोगे? ये तो एक फंड है, ये किस्म का बैंक है, आपको वापस तो करने पड़ेंगे पैसे, आप करोगे कैसे? इनको कुछ नहीं पता।